आइडल हाथ क्या होता है? ऐसे तो कोई आइडल हाथ नहीं होता. अगर कोई दुनिया का सबसे बेस्ट किंग भी है, उसकी लाइफ में भी बैड डेज आते हैं. सो नोबडी इज़ बॉर्न विद लाइक अ गोल्डन स्पून थ्रू आउट लाइफ. सबके पास नहीं होता, सबका टाइम होता है अपना. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ लकी. सबसे पहला फैक्टर होता है हाथ का पैडेड होना. ठीक है, हाथ का गद्देदार होना. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके बोलते ही सारे अपने हाथ देखने लगे. यहाँ से लेके दूसरे स्टूडियो तक अपना हाथ देख रहे हैं लोग. पैडेड होना एज इन प्रोट्रूडेड होना, ये सब होना. मतलब आपके जो माउंट्स हैं वो इलास्टिक हो, मतलब कि अगर आप दबा रहे हो वो साथ में वापस आए. राइट. अच्छा. पफीनेस हो, ये चीज़ें हो. ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, अब जो भी आपका माउंट पैडेड है और उस पर और अच्छे प्लैनेट्स बन रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन के बारे में बताता है. नहीं तो अगर अभी आज के डेट में अगर किसी का हाथ पैडेड नहीं है, ठीक है, तो आगे जाके हो सकता है, ऐसा भी होता है. हाँ, ऐसा भी होता है. जैसे कि बहुत सारे लोग जब वर्कआउट करना शुरू करते हैं ना, अपनी फिजिक पे वर्क करना शुरू करते हैं, उनका वीनस माउंट पैडेड होना शुरू हो जाता है, विच इज़ द माउंट ऑफ लग्जरी. तो उनकी लाइफ में अट्रैक्शंस, रोमांस, ये सब चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग द दे आर बिल्डिंग देयर बॉडी, दे स्टार्ट गेटिंग द अट्रैक्शन, दे स्टार्ट गेटिंग द अटेंशन. तो एंड ऑब्वियसली डिफरेंट प्लानिटरी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग हाथ के माउंट्स भी चेंज होते हैं. एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ ना रोज से. हाँ, मैं तो पैडेड है वैसे, बट मैं वर्कआउट और ज़्यादा डबल चालू करूँगा तो चेंज भी हो जाती है लाइंस. ये जो लाइंस बनी हुई हैं हाथ पे, तो ये चेंज हो जाते हैं. इसके बिना बहुत सारे फैक्टर्स बिकॉज मैं आपको बताऊँ, मैंने क्या सुना है, बिकॉज एक बार रेखाएं बन गई तो वो तो बन गई, वो चिपक गई, अब उसके साथ घूमते रहो आप उस लाइफ के साथ. तो ये चेंज कर सकता हूँ मैं, ये जो बनी हुई है. हमारे हाथ में ना कुछ रेखाएं मेजर होती हैं, जैसे कि हमारी लाइफ लाइन, हमारी ब्रेन लाइन और हमारी हार्ट लाइन. लाइफ लाइन कौन सी होती है? लाइफ लाइन हमारी दिस वन. ओके, जो ऐसे जा रही है. हाँ, जो कर्व्ड होती है थंब के अराउंड. हमेशा हमें राइट हैंड देखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड देखना चाहिए? पहले वो क्लियर. हाँ, वो तो मेन बेसिक चीज है भाई. ठीक है, कि कौन सा हाथ पढ़ना चाहिए हमें. इसका भी आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, वैदिक पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग ना, अगर आप मैस्कुलिन हैं या मेल हैं या आप में मैस्कुलिन ट्रेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको अपना राइट हैंड कंसिडर करना चाहिए. विनायक टू लेफ्ट कर फिर. और अगर आप फेमिनिन हैं, आप में फेमिनिन ट्रेट ज़्यादा हैं, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड कंसिडर करना चाहिए. मतलब बेसिक बंदों को राइट हैंड और बंदियों को लेफ्ट हैंड, वैसे ही. अब इसमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है कि जो वेस्टर्न पामिस्ट्री है और कुछ वैदिक पामिस्ट्री की बुक्स भी ये कहती हैं कि अगर आप अपना राइट हैंड से मेजर काम करते हो, आपका राइट हैंड इज़ द एक्टिव हैंड, तो आपको यही डोमिनेंट मानना चाहिए. और अगर आपका लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो आपको ये मानना चाहिए. पर मैं आपको एक वो बताती हूँ, एक एग्जाम्पल. मेरे कस्टमर थे, ही वॉज अ मेल एंड ही वॉज अ मैस्कुलिन मैन, कुछ ऐसा नहीं था. उन्होंने अपने दोनों हाथों की फ़ोटो भेजी और उनके राइट हैंड से ना ऐसे लग रहा था कि लाइफ इज़ वेरी गुड, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं हैं. बट उनका क्वेश्चन ये था कि मैम मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 years, हाउ डू आई वर्क ऑन इट. तो मुझे राइट हैंड में वो चीज़ दिख नहीं रही थी. अब राइट हैंड तो डोमिनेंट हैंड है, तो उसमें क्यों नहीं दिख रही. फिर जब मैंने उनका लेफ्ट देखा, उनके लेफ्ट हैंड में 28 के अराउंड, 30 के अराउंड, 32 के अराउंड नेगेटिव इंडिकेशंस थी. और उन इंडिकेशंस को ऑब्वियसली जब आप माउंट्स के साथ रिलेट करते हो, तो मैं ये जान पाई कि 3 years में उनका बिजनेस लॉस हुआ, उनकी हार्ट ब्रेक हुआ बहुत ज़्यादा, और उनकी फैमिली में भी रेपुटेशन नीचे गई. एंड देन व्हेन आई आस्क्ड हिम, ही टोल्ड मी कि मैम मेरा ना रेस्टोरेंट का बिजनेस था जिसमें मैंने बहुत पैसे लगाए, कुछ लाखों में, बट वो सारा ख़राब हो गया, वो बिल्कुल नहीं चला और मैं डेट में चला गया बहुत ज़्यादा. देन ही टोल्ड मी, वो डेट में जाने के बाद मेरे जो फियांसे है या जो भी उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया या जो उनकी वो एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर दी. उसके बाद ये सब जब ट्रेड हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उनको फैमिली सपोर्ट भी मिलना बंद हो गया, घर में भी बेइज्जती होना शुरू हो गई, घर वाले अगेंस्ट. तो वो ट्रेड्स पता लग गए. राइट नाउ ये नेटिव मेल थे, मैस्कुलिन ट्रेड्स थे, पर इनके लेफ्ट हैंड से पता लगा. अब अगर इसमें मैं एक सिंपल आपको समरी दूं, तो समरी ये है कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है. मतलब कि हम पिछले जन्म से क्या लेके आए हैं, मतलब कि हमें बाहर से क्या मिलेगा. एंड राइट हैंड इज हाउ वी रिएक्ट टू इट. दिस जन्म मतलब. हाँ, जैसे कि उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में इतनी प्रॉब्लम्स थी, पर उनके राइट हैंड में वो था नहीं ट्रेट. मतलब कि उन्होंने उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लॉस हुआ मैम, अब आगे बताओ क्या करना है. वो ट्रॉमा में नहीं गए, उन्होंने उस ट्रॉमा को एब्जॉर्ब नहीं किया, उन्होंने उसको लेट गो कर दिया. तो तभी वो उनके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस हैंड में थे, पर वो कॉन्शियस हैंड में उन्होंने उसको अफेक्ट नहीं होने दिया.
तो कहीं ना कहीं दोनों हाथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कुछ इंडिकेशंस राइट से मिल जाती हैं, कुछ लेफ्ट से मिल तो जाती हैं. जो आप पहले जन्म से लेके आ रहे हो उसके लिए लेफ्ट, मोस्टली लेफ्ट. और जो आप अभी कर्म कर रहे हो वो राइट. करेक्ट. उस पे आते हैं. आप लाइंस बता रहे थे. एक तो आपने ये लाइन बताई जो कि लाइफ लाइन थी, जो तो ऐसे हमारी जो लाइफ लाइन है, हाँ. हमारी जो ब्रेन लाइन है और हमारी जो हार्ट लाइन है, ये 3 ऐसी रेखाएं हैं. सबसे ऊपर वाली हार्ट लाइन, हार्ट लाइन, बीच वाली ब्रेन लाइन और ये लाइफ लाइन. अब ये 3 ऐसी रेखाएं हैं कि मतलब इनके बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल. हाँ, ये तो रहती हैं हर एक के हाथ में. ठीक है. अगर ब्रेन लाइन नहीं है तो आप कैसे पूरी लाइफ जियोगे, राइट? अगर हार्ट लाइन नहीं है तो आप कैसे जियोगे? आपको पता है जिन लोगों को ऑटिज्म होता है या डाउन सिंड्रोम होता है ना, उनकी ब्रेन लाइन बहुत छोटी Weak होती है या फिर टूटी होती है, कटी फटी होती है. तो ये 3 ऐसी रेखाएं हैं जिनके बिना जीना संभव नहीं है. ये 3 रेखाएं नहीं बदल सकती हैं. ये बड़ी अच्छा. रेखाएं नहीं बदलती हैं. ये आपके प्रारब्ध कर्म है विच इज मेंट टू हैपन, अच्छा. राइट? बट हाँ, ये है कि समझ लीजिए आपकी लाइफ लाइन पे बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉसेज हैं, यानी कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी. बट आपने सैक्रिफाइस शुरू किया, आपने समझ लीजिए जंक फूड सैक्रिफाइस कर दिया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी किसी भी तरह की, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो विद इन 2-3 ईयर्स वो कट क्रॉसेज, नेगेटिव साइंस जो लाइफ लाइन पे हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, चेंज होते हैं. बेसिकली मैं कह रही हूँ बड़ी लाइनें नहीं बदलती, पर जो छोटी जो अच्छा. माइनर लाइंस हैं मेजर वो लाइन को बदलती काट हैं. रही हैं, वो छोटी छोटी लाइन डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा. जो मेजर लाइन को भी काट रही हैं और ऐसे भी जो प्रेजेंट हैं. जैसे एक कस्टमर थी, उन्होंने मुझसे 4-5 साल पहले हाथ पढ़वाया था एंड उनके हाथ में डाइवोर्स लाइन थी क्लियर, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स उनकी जो डाइवोर्स लाइन है वो गायब हो गई. एंड जब मैंने उनसे बात करी तो शी टोल्ड मी कि मैम जब आपने मुझे डाइवोर्स का बताया था उसके विद इन 1 ईयर मेरा डाइवोर्स हो गया एंड नाउ हैव कम्प्लीटली हील्ड फ्रॉम दैट. तो अच्छा. उनका वो डाइवोर्स हो गया, उनकी वो लाइन भी चली गई. वो लाइन भी वो कर्मा हो गया खत्म. दैट अकाउंट इज क्लोज्ड. तो वो जब आप ट्रॉमा भी अपनी लाइफ में कुछ फेस कर लेते हो उसके बाद वो रेखाएं जाना शुरू हो जाती हैं. अच्छा. ये इतना तो कोई नोटिस नहीं करता है कि कौन सी गई. हाँ, पर जो लोग रिसर्च करते हैं पामिस्ट्री पे या जो देखते हैं, जैसे मैं अपने कस्टमर्स को ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपने मुझसे आज हाथ चेक करवाया है ना, आप वो आज की फ़ोटोज़ रखना, चाहे आप 10 साल बाद चेक करवाना मुझसे, बट वो प्रोग्रेस देखेंगे, वो कंपैरिजन देखेंगे 10 सालों में क्या बदला, क्या क्या चीज़ें नहीं आई. अब जैसे कुछ लोग, एक मेरी फ्रेंड है, वो उसके टीनेज में यूज़ टू रीड हर हैंड, तो शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज. तो वो मुझे बोलती थी कि मैं तो शादी नहीं करूँगी, राइट? बट अब जब शी इज़ इन कॉलेज, शी हैज़ पास्ड आउट द कॉलेज ऑल्सो, मास्टर्स ऑल्सो, PhD शी इज़ डूइंग, तो नाउ शी हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग अ मैरिज लाइन, बिकॉज अब उसको लगता है कि टाइम आ गया है एंड आई ऑल्सो शुड सेटल, क्योंकि मेरे सारे दोस्त दे आर सेटल्ड. तो उसके हाथ, बिकॉज वो सोच बदली, तो वो चीज़ आना शुरू हुई. ऐसे This is called manifestation सबकॉन्शियस also. माइंड और सबकॉन्शियस वो अपने रेखाओं से रिलेटेड है. तो So जो यहाँ है वो यहाँ दिख जाता है. सो मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन कर्म साथ में होने चाहिए. ये नहीं कि बेड पे बैठकर आप बस सोच रहे हो कि मेरे पास BMW Correct. होगी, उससे कुछ नहीं होगा. कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसी चीजें कि पामिस्ट्री में आपने बहुत ही कम हाथ में देखा हो, ऐसा कोई एक चीज है कि भाई ये तो मैंने लाखों में से शायद 1 या 2 हाथ में ही देखा होगा, ऐसा कुछ है? एक कस्टमर थे, उनके हाथ में ना उनकी जो मैरिज लाइन थी ना, वो आकर ना उनकी हार्ट लाइन को, ब्रेन लाइन को और लाइफ लाइन को भी काट रही थी. अब जो मैरिज लाइन है ना, वो छोटी सी लाइन होती है, आधे इंच की. कहाँ पे होती है मैरिज? दिस इज द मैरिज लाइन. इतनी सी? हाँ. तो ये वो ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन को काट ये रही है. यहाँ से इसको काटती काटती लाइफ लाइन को काटती चली गई 30 के आसपास. तो देन आई आस्क्ड दिस पर्सन, क्योंकि ये एक फैटल, मतलब ये मरने मराने वाला होता है, जैसे ऑनर किलिंग, ये उस टाइप के योग बनाता है. बिकॉज इसमें होता है कि प्यार में ऐसे लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर मर जाते हैं या फिर इन्हें मरवा दिया जाता है. देयर इज़ समथिंग लाइक एक्सट्रीम. तो ये बहुत नेगेटिव साइन था. तो आई आस्क्ड दिस पर्सन कि सर मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐसा इतनी अफेक्शन क्या हो गई? एंड देन ही टोल्ड मी कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं ना, वो एक बहुत ही लाइक टिपिकल रिलीजन से बिलोंग करती है, जिनमें इंटर रिलीजन तो मतलब अलाउड ही नहीं है, लाइक वो मार ही देते हैं. तो ही सेड कि मैम पहले तो 3-4 साल शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, मतलब वो थी कि मैं शादी करूँगी, मैं करूँगी. एंड अब जब मैंने अपनी पूरी लाइफ उसके साथ सोच ली, सब कुछ उसके अराउंड रिवॉल्व कर लिया, अब वो मुझे 1-2 महीने से ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, राइट? एंड शी हैज़ स्टार्टेड इन्वॉल्विंग हर ब्रदर्स इन इट, थ्रेटेंड करना शुरू हो गई है. एंड ऑब्वियसली देन इट शोज़ कि वो ही वॉज 28 एट दैट टाइम और वो 30 के अराउंड लाइफ लाइन काट रही है. इतनी सीरियस साइन है वो. एंड आई ऑब्वियसली टोल्ड हिम कि आप फ़ॉरन चले जाओ, आपके हाथ में फ़ॉरन के योग हैं, ये ग्रह टल जाएगा,
अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करो, बट इसको लेट गो, बट यू नेवर नो व्हाट दे डिड। अच्छा, तो अगर वो फॉरेन चले जाते उस वक्त, तो वो जो लाइन है काट रही थी, तो वो चेंज हो जाती। वो ग्रह टल जाता। ओके, लाइट हो जाती लाइन। विद टाइम फिर वो फेड होना शुरू हो जाती। क्योंकि आप ये देखिए ना, वो फॉरेन चले गए, वो फॉरेन जाके भी तो 2 साल बहुत ट्रॉमा में रहेंगे ना, क्योंकि वो अभी उनकी लाइफ रिवॉल्व हो रही है उनके अराउंड ऑलरेडी, राइट। तो वो जो ट्रॉमा था जो 30 के अराउंड ही उन्हें मिल रहा है, अब वो 2-3 सालों में मिल जाएगा। वो पेन जो है वो एकदम से मिल रहा था, अब वो थोड़ा स्लो मिल जाएगा, बट उनके अपने हाथ में तो चीज़ें हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो आप खुद को ना खुद ही सज़ा दे दो। डू नॉट वेट फॉर द डेस्टिनी टू डू इट, बिकॉज डेस्टिनी जब वो चीज़ करती है तो ज़्यादा बुरा लगता है, और ज़्यादा तगड़ी भी करती है डेस्टिनी। ज़्यादा बुरा होता है। या तो अगर आपको ऐसा लगता है ना आपने किसी के साथ गलत किया है, ऑब्वियसली अगर आप सॉरी मांग सकते हो कुछ भी, बट आई वुड सजेस्ट कि हमें खुद ही तपस्या कर लेनी चाहिए। लेट्स अज्यूम कि हमने किसी को पेन दी है बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ जानवरों को उनकी पेन दूर कर दें, उनसे उन्हें फीड कर दें, उनको खाना खिला दें, उन्हें शेल्टर दे दें, राइट, एनीथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मैम मैं डेस्टिनी में नहीं मानता, आई एम अ हार्ड वर्क बिलीवर, बट लोग ये चीज़ को नहीं समझते कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके कर्मों से ही बनी है। डेस्टिनी एंड कर्मा, डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क इज वन थिंग ओनली। चेंज हुआ है वो समय चेंज हुआ है। जो आपका आज का हार्ड वर्क है वो आपकी कल की डेस्टिनी है। जो आपके पिछले लाइफ का हार्ड वर्क था, लास्ट बर्थ का जो था, वो आपके इस लाइफ का डेस्टिनी हो गया, राइट। सो आपके हार्ड वर्क से ही आपकी किस्मत बनती है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई भी पामिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कहता है कि आपका भाग्य अच्छा है और आप बिस्तर पे ही बैठे रहिए। सी, अगर आपका लक अच्छा है, इवन इफ़ यू आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ पता लग गई कि आपके पास गोल्डन स्पून है, लेकिन यूज़ तो आप खुद ही करोगे ना, खाना तो आप खुद ही खाओगे। लेट्स अज्यूम कोई आपको खिला भी रहा है उस गोल्डन स्पून से, चबाओगे तो आप खुद ही ना। बट मैं ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मानती हूँ कि मेहनत भी वही करते हैं जिनकी किस्मत में लिखा होता है। अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, समझो पूरे दिन वो पत्थर तोड़ रहा है, तो भी वो एक लेवल तक नहीं पहुंच पाता। बट अगर उसके अंदर वो चीज़ है कि भाई डेस्टिनी तू पत्थर तोड़ तोड़ के यही बिल्डिंग का मालिक बनेगा, तो वो उस एरिया में मेहनत करना शुरू कर देगा, या तो वो नई नई चीजें देखेगा। ऐसा कहा जाता है कि आप इस समय जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो ना, एक समय में वो आपके पास होगी, इसीलिए आप सबकॉन्शियसली तड़प रहे हो। आपकी इंट्यूशन कह रही है यू हैव टू गेट इट इन अ फ्यू इयर्स, वर्क हार्डर। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो डेथ के साथ हमारे साथ साथ जाता है, वो हमारी सोल की तरह ना, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे काम नहीं करता। हमारा कॉन्शियस ब्रेन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे काम करता है कि कल ये चीज़ थी, कल ये करनी है, फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। कॉन्शियस ब्रेन ऐसा, कॉन्शियस ब्रेन इस टेंसेस पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे काम करता है, बट सब कॉन्शियस को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंस नहीं पता। अगर आप आई एम फेमस, आप नेचुरली ऐसे काम करना शुरू कर दोगे, आप नेचुरली ऐसे कंपनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, आप नेचुरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर कर रहे हो कि मैं फेमस हूँ। अभी आप प्रेजेंट में नहीं हो, बट बिकॉज योर सबकॉन्शियस डज नॉट नो कि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, ये फ्यूचर में कर रहा है, वो एक पैटर्न बनता जाता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो होती जाती है, राइट। तो वही चीज़ हो जाती है कि अगर हम आज बिलीव करते हैं और हम मेहनत करते हैं, हम वो चीज़ ज़रूर पा सकते हैं। ये सेम चीज़ ना, एक रॉक्सी नफोसी की बुक है, मैनिफेस्ट करके, बहुत सही बुक है, सेम चीज़ उसमें मेंशन की है उसने। तो वो बंदी ने अपनी लाइफ पूरी, रॉक्सी ने अपनी पूरी लाइफ ये मैनिफेस्ट कर करके वो बोलती है कि मैंने पूरी डिज़ाइन ही चेंज कर दिया लाइफ का। मतलब आप जो सोच सकते हो वो आप पा सकते हो, उसका मीनिंग होता है। उसने एक मैनिफेस्ट करके बुक लिखी है, तो उसमें सेम चीज़ उसने मेंशन भी की है कि आई एम वाली जो चीज़ यू सेड ना कि आई एम फेमस आप बोलते रहो। अब जैसे अगर आप ये चीज़ कहोगे ना कि आज काम पे लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, हाँ, तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि मैं लेट पहुंच रहा हूँ, और आप यूजुअली वी इमेजिन कि हम क्रॉस मार रहे हैं कि लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, बट हम लेट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, बिकॉज द सबकॉन्शियस डज नॉट नो येस और नो ऑल्सो। वो सिर्फ उस वर्ब पे फॉलो करेगा, उस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करेगा जो कि आपने यूज किया। और ये वाली चीज़ ना मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा को आप मतलब शी इज अ नन ना, तो मदर टेरेसा को आप एंटी टोबैको वाले
परेड में एक बार बुलाया गया तो वो नहीं गई। तो लोगों ने बोला यार एंटी टोबैको है, हमको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, एंटी है ये, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग दिस इज एंटी टोबैको आई विल नॉट कम, बिकॉज वो आप वही फेंक उसी रहे पे हो, फोकस कर रहे हो, उसी पे आप फोकस आपका कर रहे गोल हो। वही हो गया। आप परेड रखो हैप्पी लिविंग आई विल कम, तो वो healthy एंटी living। टोबैको में नहीं गई, वो वहां गई मदर टेरेसा। तो ये वो फॉर्मूला है शायद कि मैं लेट नहीं होना चाहता तो आप हो ही जाओगे।